भगवान की जय। ओम नारायणाय नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। तस्मै गोविन्दाय नमः। यस्य सान्निध्यमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं भूयाद्धृतो शान्ति तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन गृहीतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्धामि भगवति गीते बोधेशुनि। सर्वमङ्गलकारिणी सर्वसंशयनिवारिणी सर्वार्थप्रदायिनी वसो मम हृदय। मेरे अंतरंग साथियों, मेरी मंगल कामना स्वीकार करें। मेरी सुखद भावना सदा आपके साथ रहे। भाइयों, श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद की महिमा अपरंपार है। इसकी महिमा का बखान करने के लिए ना ही हमारे पास शब्द भंडार है और ना ही शक्ति सामर्थ्य है। हम तो इतना ही जानते हैं कि वो परम पूज्य हमारी माताजी हैं, उनकी हमारे ऊपर अहेतुकी कृपा है। वे सर्वमंगल कारिणी हैं, सर्व संशय निवारणी हैं और सर्व अर्थ प्रदायिनी हैं। इनके पढ़ने पढ़ाने से, समझने समझाने से, सुनने सुनाने से जीवन मुक्ति का आनंद सहज में ही आ जाता है। ये हमारे सुहृदी पाठकों और उनके भक्तों के लिए एक अनुभव तथ्य है। भारत ही नहीं, पूरा विश्व इन माताजी का स्वागत करता है। ये वंदनीय है, स्तुत्यनीय है। इसके महात्म्य के श्लोक में कहा गया है कि यह शृणोति गीतार्थम नित्यम कीर्तयेच च स्वयं पुमान् श्रावयेच प्रार्थेम वे सा प्रयाति परमं पदम। जो गीता जी को सुनता है, गीतार्थों को ध्यान में रखता है, गीता के श्लोक के अर्थ ही नहीं, गीता लिखने के लक्ष्य को जानता है, स्मरण रखता है, स्वयं गाता है और पाके ठहरा लेता है, सुनाता है दूसरों के लिए, वो एक प्रकार से परम पद की यात्रा सुगमता से कर लेता है। परम पद का पात्र बनता है, ब्रह्मानंद का पात्र बनता है, अलौकिक आनंद में रहता है, सांसारिक टेंशनों से वह दूर रहता है। किंतु बंधुओं, परम पद का या अखंड सुख शांति का मार्ग निष्कंटक नहीं है, कठिन है। जब भी हम इस मार्ग पर चलने को होते हैं, कुछ बाधाएं हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, जो हमारे इस पुरुषार्थ को धूमिल कर देती हैं। ऐसी तो कई बाधाएं हैं, फौज है इनकी, परंतु इनमें से दो प्रकार की मुख्य बाधाएं हैं। दो प्रकार के हमारे मुख्य शत्रु हैं, जिन्हें हम अपने घर में ही सहारा दिए हुए। ये हमारा दूसरी तरह का संसारी भला करते हैं, काम आते हैं, इसलिए इन्हें हम स्वीकारते रहते हैं, इनको भला बुरा नहीं कहते हैं, भगाते भी नहीं हैं। तो ये शत्रु कौन है? दो प्रकार के। पहला शत्रु हमारी शरीरगत विषय भोग वासना, जिसमें हम प्रायः विषय भोग लेने में ही मस्त रहते, इंद्रिय आरामी बने रहते हैं। दूसरा कोई काम हमें सूझता ही नहीं। और दूसरे शत्रु कौन? दूसरे शत्रु हैं काम, क्रोध, मान, मत्सर, लोभ, मोह जैसी असुर शक्तियां हैं, जो हमारे परमार्थ के मार्ग में बड़ी बड़ी बाधाएं तैयार करती हैं। ये बड़ी उजड्ड होती हैं, दुष्ट प्रकृति की होती हैं। इनसे बचना
या इनका सामना करना, दोनों ही बड़ा मुश्किल कार्य है बंधुओं। इन बाधाओं को हटाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने बहुत उपाय किए, किंतु सफलता पूर्ण रूप से उन्हें नहीं मिली। तुलसीदास जी कहते हैं, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक अधिक उलझाई। इन विकारों की गांठें छूटती नहीं बल्कि और बढ़ गईं और कस गईं। श्रुति पुराण बहुत उपाय करे इनको भगाने के लिए, नष्ट करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ, संत पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो मंत्र दिया वह जरूर कारगर सिद्ध हुआ। कौन सा? उन्होंने कहा, तन सुखाए पिंजर किए धरे ध्यान दिन रहन, और तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। शरीर को कितने भी तपश्चर्या में प्रविष्ट करा दीजिए, जंगल में चले जाइए, गुफा में बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा, तन और खराब हो जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञान के बिना ये वासना मिटने वाली नहीं, ये विकार जाने वाले नहीं। ज्ञान कौन सा? ब्रह्म विद्या का ज्ञान। तो ज्ञान विज्ञान सम्मत उपाय ही इन विकारों की औषधि है। इस औषधि को लेने के साथ साथ कुछ अशुद्धियों का भी हमें परहेज करना होगा और शुद्धि का पथ्य भी करना अनिवार्य होगा। किसी कवि की कल्पना देखिए आप, मानस तन में ही परमेश्वर के दर्शन करना होगा और सद्गुरु की सेवा के पहले मन निर्मल करना होगा। तो बंधुओं, मल क्या है? इसको निर्मल कैसे किया जाएगा? मल के बारे में गीता का अध्याय 2 का 59वां श्लोक हमको बताता है कि विषय मल रूप है। श्लोक कहता है, विषयाय निवर्तन्ते निराहारस देहिना, रसवर्जन रसोऽपि परम दृष्टा निवर्तते। विषय यानी भोजन इंद्रियों के, उनको हम अलग कर सकते हैं, अनक्षत होकर के ले सकते हैं और ना भी ले सकते हैं, परंतु विषय के उपस्थित ना होते हुए भी हमारा मन जो है विषयों का रस का पान करता है, ये बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, परम दृष्टा निवर्तते। जब परमात्मा का साक्षात्कारी हो जाएगा तभी ये रस श्रवण बंद हो जाएगा। तो हमारी गीता माता जी अध्याय 5 के 22वें श्लोक में इन दुस्तर विषयों के स्वभाव के बारे में, इनके कार्यक्रम के बारे में हमें सावधान करती हैं, समझदार बनाती हैं। 5 का 22वां क्या कहता है श्लोक? यही संस्पर्श जब होगा दुख येनो येवते, और आदि अंतवंता कौनते न ते सुरमते बुधाए। ये जो इंद्रियों के भोजन हैं, ये लेने में सुखद प्रतीत होते हैं, लेकिन इनका आदि अंत होने के कारण ये दुख रूप भासते लगते हैं। इसलिए इनको धैर्यवान आत्मनिश्चयी पुरुष लेते नहीं हैं, या लेते हैं तो संयम से लेते हैं। नवम बुद्ध अवतार अनुष्टुप छंद में कहते हैं, इस बात को सरलता से बताते हैं। क्या बताते हैं? इंद्रियों के भोग सारे आवागमन युक्त हैं, कौनते दुख के दाता इनमें ज्ञानी नहीं फंसे। भावार्थ यह है कि भोग व भोगी दोनों ही नश्वर हैं। बदलते रहने वालों को ना पकड़ना ही एक प्रकार से बुद्धिमानी है। सिद्ध बात तो यह है कि इंद्रिय भोगासक्ति जीव को संसार चक्र में डालने वाली होती ही है। अज्ञान अवस्था में जो भोग सुखरूप भासते हैं वे ही दुख के कारण बनते हैं। अज्ञानी को तो ये भोग बहुत अच्छे लगते हैं, वह इनका संग्रह करने में भी सारी शक्ति लगा देता है, अपना धर्म खर्च कर देता है, जिंदगी भर यही काम करता है। तो इन भोगों से रमण करने के लिए प्रायः लोग धन संचय भी करते रहते हैं, लालसा बढ़ाते रहते हैं।
शरीर मन बुद्धि बढ़ाते रहते हैं संचय के लिए। इस भिड़ंत में वे कमजोर हो जाते हैं, तो परम पुरुषार्थ माने परमात्मा प्राप्ति के योग्य ही नहीं रह जाते। भोगों के घातक प्रहार से संसार से विदा तक हो जाते हैं। तो ऐसा जानकर विवेकमान पुरुष इनको संयम से, परहेज से ही लेता है। लेता जरूर है, पर इनमें आसक्ति नहीं रखता, ना ही नाशवान वस्तुओं में रुचि रखता है और ना ही इनका संग्रह करता है, क्योंकि वह दिव्य आनंद के सुखों से भलीभांति अवगत रहता है। बंधुओं, भोग पृथ्वी पर कभी खत्म नहीं होने वाले और ना कभी होंगे ही, अमाप भरे हुए हैं। भोगी के भोगने की शक्ति ही जरूर खत्म हो जाएगी। भोग तब भी खत्म नहीं होंगे, भोगी बदलते रहेंगे। केवल इनमें तो खंड सुख देने की ही शक्ति है। ये आत्मा के अखंड सुख के साथी नहीं है। नश्वर शरीर के नश्वर सुख ही समझो इन्हें, जो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं और जीव को जन्म मरण के बंधन में बांधते चले जाते हैं। भाइयों, इंद्रियों के विषयों के संयोग से जो सुख जीव को मिलते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। ये कोई को अच्छे लगते हैं तो कोई को बुरे लगते हैं। सामना सब करते हैं। कौन कौन प्रकार के होते हैं? दो। एक का नाम है सुस्पर्श सुख और दूसरा है कुस्पर्श सुख। कुस्पर्श सुख सबको अच्छा लगता है, अच्छा तो लगता है, किंतु आसक्ति में वो लोगों को फंसा देता है। और कुस्पर्श सुख बुरा लगता है, जो लेता नहीं, पसंद नहीं आते उसको भाग जाता है, बच जाता है। तो पहले प्रकार का भोगी फंस जाता है और दूसरे प्रकार का योगी निकल भागता है। दोनों प्रकार के भोग आदि अंत वाले होते हैं। एक समाज में एक समय में वे उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे समय में विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। क्षणभंगुर ही हैं। इनमें जो फंसे अज्ञानी और जो निकल भागे विज्ञानी। कुछ उदाहरणों पर हम चर्चा करते हैं कि ये कैसे सुखरूप भासते हैं भोग और किस तरह से दुखरूप भासने लगते हैं। बंधुओं, जब ठंड ज़्यादा रहती है तो हम गर्म कपड़े पहनते, परंतु जब ठंड गई तो ये कपड़े हमें दुख देने लगते, उतार कर फेंक देते। तो यह पहले सुस्पर्श था, फिर वो कुस्पर्श में बदल गया। जैसे भूख लगी, भूख में अन्न कैसा भी हो मधुर स्पर्श देता ही है, किंतु भूख दूर हुई उसी समय इस अन्न से सुखी होना भी दूर हो गया। वही सुख बाद में अच्छा नहीं लगा। तो ये भोजन एक समय सुस्पर्श सुख देते हैं तो दूसरे समय कुछ देर बाद कुस्पर्श सुख देने लगते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, किराए का मकान। जब अपना स्वयं का मकान नहीं था तो सुस्पर्श सुख देता था, और अपना मकान बन जाने पर वह किराए का मकान कुस्पर्श सुख देने लगा। अपना स्वयं का मकान छोड़कर कौन जाएगा किराए के मकान में? तो समझदार तो नहीं जाएगा, क्योंकि वह अपने मकान का निजानंद लेने लगता है। तो बंधुओं, सुख लें और खूब लें, लेना भी चाहिए, परंतु विषय भोगों का अनित्य सुख नहीं। तो कौन सा लेना चाहिए? निर्विषय का सुख लें। जो निर्विषय का सुख कैसा रहता है? जो स्थूल खाने पीने से नहीं मिलता, वह आत्मज्ञान का भोजन लेने से मिलता है। संत का सुख देखिए आप कैसा रहता है। शय्या भूमि तलम दिशो अपि वसनम ज्ञानामृत भोजनम। संत की शैया फोम के गद्देदार बिस्तर में नहीं होती है, उसकी भूमि में ही, भूमि तल में ही वो सोता है। और दिशो अपि वसनम,
फैशन परस्त नहीं रहता है, जो मिल गया पहन लिया। रामदेव बाबा का वो कहते हैं हम इतना बड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं समाज के लिए, मगर हम अपना बिस्तर धरती में ही लगाते हैं और कोई ऐसा मज़ेदार नहीं रहता है। ऐसे संत होते हैं। ज्ञानामृत भोजनम, लेकिन ये भोजन तो बहुत मानसिक भोजन, ज्ञान अमृत लेते हैं। संसार का भोजन तो लगा ही रहता है, लेकिन ज्ञान का अमृत भोजन सदग्रंथों के अध्ययन से, साधु संगति से मिलता है, वो लेते हैं, जो अखंड सुख देता है। तो हमें भी अखंड सुख लेते रहना चाहिए, आत्मज्ञान का सुख लेते रहना चाहिए, विषय सुख ही नहीं लेते रहना चाहिए। तो सार की बात यह है कि इन दुखों का, इन सुखों का, इन सुखों के लेने की वासना यदि हमारे अंदर हो ही ना, तो इनका जोर हम पर नहीं चलने वाला, क्योंकि हम इन्हें आमंत्रित करते हैं तो वे बने रहते हैं। नित्य सुख आने पर ये अनित्य सुख गायब हो जाते हैं, दोनों एक साथ नहीं रहते। कबीर साहब ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नाय, प्रेम गली अति साकरी, जाओ में दो न समाय। जहाँ भोग रहेंगे योग नहीं रह सकता बंधु, और जहाँ योग कार्य करता है वहाँ भोग नहीं रहेंगे। 2:71 कहता है, क्या कहता है? विहाय कामान्या सर्मान पुमान चरति निष्प्रहा, निर्ममं निरंकारा सा शांति मधिगच्छति। जो इंद्रिय सुख को उपेक्षित करता है, जीवन में धन परिवार शरीर की लालसा रहित चलता है, निर्मम अनासक्त भाव से सेवन करता है, अहंकार रहित होकर के रहता है, वह अखंड सुख शांति पाता ही है। सुख दुख रूपी द्वंद्वों से सदैव के लिए वो बचा रहता है। अब हम अखंड सुख शांति विरोधी दूसरे शत्रुओं की बात करते हैं। इनसे दो हाथ कैसे करें, इन बातों से संबंधित श्लोक 23 हमारा मार्गदर्शन करता है। क्या कहता है देखते हैं। सकनोति यह सोडुम प्राक शरीर विमुक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम सह युक्ता सा सुखिना। शरीर के अंत होने के पहले जिसने काम और क्रोध के वेगों को सहन कर लिया, वह युक्त पुरुष है, संयमी पुरुष है, और वही सुख का अधिकारी है। काम बंधु एक भाव है जो प्रजनन सुख देता है, और क्रोध इस सुख के ना मिलने पर किसी का अनिष्ट करने वाला भाव है। दोनों मन में ही उत्पन्न होते हैं। काम क्रोध ये दो कभी अकेले नहीं रहते। इनका 6 दुष्टों का ग्रुप बना हुआ है। काम इनका सेनापति है, तो क्रोध उपसेनापति है, बाकी इनके अनुचर सेवक हैं, साथ में लगे रहते हैं। यदि हम सावधान ना रहे तो यह शत्रु दल अटैक करने से कभी चूकता नहीं है और हमें अपना ग्रास भी बना लेता है। बंधुओं, जब हमें किसी शत्रु पर विजय पाना है तो बहुत सी बातें सोचना पड़ती हैं कि शत्रु कौन है, कैसा स्वभाव है उसका, उसके ताकत के कितने स्रोत हैं, कितना बलवान है वह, और कहाँ रहता है आदि जानकारी पहले कर लेते हैं अनिवार्य रूप से। फिर मन बुद्धि लगाकर उससे लड़ते हैं, और लड़ने में समर्थ नहीं होते तो बचकर भाग जाते हैं, और ये दो नहीं कर सकते हैं तो सहन करते हैं।
तो इन सब बातों की हम प्लानिंग करते हैं, जब ही इनसे हम निपट सकते हैं, और कोई अन्य तरीका नहीं है। चाणक्य जी ने एक बहुत अच्छी नीति बताई, चाणक्य नीति में बताई कि शत्रुओं से कैसे मुकाबला करना चाहिए, कैसे शत्रुओं से कैसे निपटना चाहिए। बहुत पसंद आया मुझे इनका श्लोक। वो कहते हैं, अनुलोमेन बलिनम प्रतिलोमेन दुर्बलम आत्मतुल्य बलम शत्रुम विनयन बलेन च। अनुलोमेन मतलब प्रतिकूल शत्रु, जैसे अपने जो शरीर में लोम रहते हैं, रोम, यदि इनके प्रतिकूल में हाथ फेरें तो कष्ट होगा, और प्रतिकूल मतलब और ऐसे चलेंगे उसके साथ तो अनुकूलता में कष्ट नहीं होगा। तो हमसे बलवान जो शत्रु है तो उसके अनुलोमन में उसके अनुसार ही चलना चाहिए, उसकी बात मानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम उसको परास्त नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को कोई भी आज के संदर्भ में जीत नहीं सकता पूर्ण तरीके से, चाहे वो शरीर में बलवान हो, बुद्धि में बलवान हो, धन में, पद में, जन में बलवान हो, कितना भी हो बलवान, क्योंकि यहाँ पर एक बलवान से दूसरा बलवान, दूसरे से तीसरा बलवान, इस तरह से बलवानों की श्रृंखला बहुत है। बुद्धि की, धन की, सबकी रहती है। एक ही बात है जो प्रेम है, आत्मभाव है, उससे अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े शत्रु को अपन आत्मभाव से जीत सकते हैं, उसको अनुकूल बना सकते हैं। तो जिस पे हमारा जोर नहीं चलता उसको जीतने के लिए हम ताल ना ठोकें, उसके अनुसार ही काम करने लगे। सबसे बड़े में बड़ा कौन है? ये विश्व परमात्मा है। उससे ताल ठोक सकते हैं क्या हम? वो पानी गिरा रहा है, हवा चला रहा है, ताल नहीं ठोक सकते। ठंड गर्मी ऋतुएं दे रहा है, भोजन दे रहा है, क्या ताल ठोको? उसके अनुकूल ही होना पड़ेगा। प्रतिलोमेन दुर्बलम, यदि दुर्बल शत्रु है तो उससे ताल ठोकी जा सकती है, और होता भी है ये। आत्मतुल्य बलम शत्रु, और हमारे तुल्य की ताकत वाला शत्रु है तो उसको विनयन माने समझा बुझा करके निपटा सकते हैं। यदि नहीं मानता है तो ताकत का उपयोग भी हम कर सकते हैं। बंधुओं, पशु जंगली, देखो आप पशुओं को, चाहे जंगल के हों चाहे घर के हों, अपने शत्रु से ऐसे ही निपटते हैं। बलवान को देखते ही वो जान जाता है कि ये इसको मैं परास्त नहीं कर सकता। हाँ, और बराबरी वाला होता है तो गुर्राता है, और छोटा कनिष्ठ हुआ तो उसके ऊपर अटैक कर देता है साहब। एक साधारण सी बात, आप मनुष्यों में भी ये होता है, बिल्कुल होता है। तो इन शत्रुओं के ये एक प्रकार से निपटने के तरीके हमको इनसे पता चल गए। अब इनका स्वभाव परखना है हमको, स्वभाव भी जानना चाहिए कि हम कैसे इनका सामना करेंगे। तो 3:27 मार्गदर्शन करता है, यानी 3 अध्याय का 27 में से कहता है स्वभाव इनका जानो और सावधान हो जाओ। कैसा है स्वभाव? काम ऐसा, क्रोधा ऐसा, रजोगुण समद्भाव, महाअसनव महापापमा विद्यानम ही वैरणम। काम और क्रोध ये दोनों रजोगुण से पैदा होते। बंधु, रजोगुण की विशेषता होती है कि इस गुण में दोनों गुण जोर मारते हैं। रजोगुण में सतोगुण भी रहता है, रजोगुण में तमोगुण भी रहता है। तो रजोगुण जैसा खतरनाक व्यक्ति संसार में कोई नहीं मिलेगा। साधु जैसा भी काम कर लेता है और असाधु का काम भी कर लेता है, मौका आने पर बदल जाता है। वो आड़ा गिलास है, खड़ा गिलास नहीं है, न ओंधा गिलास है। खड़ा गिलास में खाली में जल भर दीजिए आप, ओंधा गिलास में आप जल बिल्कुल नहीं भरेगा। और एक आड़ा गिलास कर दिया तो ना वो जल भरने का काम का, ना
खाली का काम का। तो ऐसे बड़े खतरनाक होते हैं रजोगुणी लोग, और इनकी संख्या आज देखिए आप ज़्यादा। तो ऐसे ही काम क्रोध जो है दोनों भले बुरे काम भी कर देते हैं साहब। गीता ने कहा है, काम की तारीफ की उन्होंने, ये काम जो है कहाँ ठीक है बताया उन्होंने कि शास्त्र आविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भर्तर। सब शास्त्र सम्मत काम में मैं विभूति हूँ, यानी शास्त्र सम्मत काम तुष्ट आप कर सकते हैं। और शांति के लिए क्रोध भी करने में कोई बुराई नहीं है साहब। यदि शांति क्रोध से आ रही है, हो रही है, तो क्रोध जायज है। एक पिता अपने बच्चों को अनुशासन में करना के लिए ये उपयोग कर लेता है क्रोध आदि का, दंड भी दे देता है। क्रोध है, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी पिता पूजनीय बना रहता। शिक्षा विभाग के शिक्षक जानते हैं कि बच्चों को शांत करने के लिए उनको डांटना डपटना भी पड़ता है। पहले तो सजा भी दे देते थे, लेकिन जब वो बड़े बच्चे हुए तो वो याद नहीं रखते कि ये शिक्षक ने मुझे सजा दी थी। उसको वो नमस्कार करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने भले के लिए ये काम किया। तो इस प्रकार से क्रोध जो है वो भी बोध सहित प्रयोग किया जाए तो भले का काम करने लगता, और अज्ञानता से इसका उपयोग किया जाए तो ये पतन के गर्त में ले जाता है। तो स्वभाव जानने के बाद दूसरी बात हम जानते हैं कि ये कहाँ रहते हैं, रहने का स्थान भी समझना पड़ेगा। 3:40 श्लोक रहने के स्थान बता देता है। कौन क्या कहते, इंद्रियाणि मन बुद्धि आस्य अधिष्ठानम उच्च। इसके रहने के स्थान जो है वे मनुष्यों की इंद्रियां हैं, मन है और बुद्धि है। तो बचा क्या फिर, सब में वो काम करता है। परमात्मा ने सृष्टि उत्पन्न करने के पूर्व प्रकृति को उत्पन्न किया, प्रकृति के साथ संयोग करने के लिए काम उत्पत्ति हुआ, भगवान की काम की उत्पत्ति हुई। तो वही काम हमारी आत्मा के चित्त में आसन लगाए बैठ जाता है। तो उसको काम जरूरी है, संसार संचालन के लिए ये जरूरी है चीज़, मतलब अधिकार के बाहर के लिए सब कोई वर्जित करते हैं। तो इन काम क्रोध के ठिकानों को जानने पर इनका शमन करना जरूरी है। विद्वान कहते हैं कि इनके ठिकानों पर गीता ज्ञान रूपी मामा का बुलडोजर चलाना होगा, तभी मानेंगे। अभी आज देखिए, आजकल मध्य प्रदेश की सरकार ने अपराधियों को अपराध दंड देने की तो अनुशंसा की है। उन्होंने अपराधियों के मकानों को बुलडोजर से ही समाप्त कर दिया, उनको निर्बल कर दिया गया। ये एक अनूठा प्रयोग जो है बुलडोजर का, हाँ यूपी में शुरू हुआ था, ठीक बात। तो इसी प्रकार से गीता ज्ञान रूपी बुलडोजर भी हमको इनको जब दबाने के लिए प्रयोग करना बहुत अनिवार्य है। बंधुओं, काम क्रोध के वेग अकेले ही नहीं आते, अन्य वेग भी हमारे मन में विषय वस्तु प्राप्ति होती उत्पन्न होते रहते। जैसे वाणी का वेग, विषय वस्तु पाने के लिए बोलना चालना भी पड़ता है, वेग आते। उदर वेग, उपस्थ वेग, जिह्वा का वेग आदि। सबसे खतरनाक प्रबल वेग है उपस्थ वेग, माने जननेन्द्रिय का वेग। ये सभी वेग भोग उपस्थित होने पर या भोग की प्राप्ति हेतु काम शुरू करते हैं। मन इनका कंट्रोलर होता है। तो हमें मन के स्वभाव को जानकर उसे बस में करना चाहिए, इसी में हमारी समझदारी है। मन का स्वभाव बताता है ये मंत्र गीता का 6:24। क्या बताता है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्रहम तस्याहम मन्ये निग्रहम वायुषु दुष्करम।
भगवान ने कहा कि तू मन को स्थिर रख और आत्मज्ञान प्राप्त करके धर्म से युद्ध कर। तो कहता है प्रभु मन बहुत चंचल है, ये तो प्रमथन करता रहता है, इधर उधर सोचता ज़्यादा है, बड़ा बलवान है, बड़ा दृढ़ी हटीला है, वायु वेग जैसी पावर वाला है, इसको रोकना बड़ा कठिन कार्य है। भगवान ने भी इस बात को स्वीकारा, उपाय बता दिया उन्हें। असंशम ही महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासन तु कौन्ते वैराग्येण चग्रे। निश्चित रूप से मन जो है चंचल है, दुर्निग्रही है, किंतु ऐसे चंचल दुर्निग्रही व्यक्ति को वश में किया जा सकता है। कैसे वश में किया जा सकता है? अभ्यासन तु कौन्ते वैराग्येण चग्रे। अभ्यास और वैराग्य से इसको वश में किया जा सकता है। कठिन काम को भी वश में करने का उपाय बताया भगवान ने। अब प्रश्न उठता है कि अभ्यास और वैराग्य क्या है, किसका अभ्यास करें और कैसे वैराग्य करें, ये प्रश्न जनमानस में उठते हैं। तो बंधुओं, मन का स्वभाव है कि उसे जिसका चस्का लग जाए वह बार बार वहीं जाएगा, चाहे भोग का हो या योग का हो, किसी का भी हो। भोग का तो वह अभ्यासी है ही, योग उसके लिए नई बात होगी। तो भगवान कहते हैं कि मनमना भव, मेरे मन वाला हो जा, मन मुझे दे दे, तू निश्चिंत हो जा। तो एक श्लोक कहता है कि मयि एव मना आधिष्ठ मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशय। तेरा मन अर्जुन मुझे दे दे और बुद्धि भी दे दे और तू निश्चिंत हो जा, मेरे ज्ञान के अभ्यास में इसको लगा दे, इसमें आसक्ति करा दे, बस। गीता का मंत्र कहता है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञान की परिभाषा दी है कि नित्य स्वरूप परमेश्वर को तत्व ज्ञान से जानना ही अध्यात्म ज्ञान है। अध्याय 13 ने पता है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत तत् ज्ञानम मतिम। क्षेत्र यानी शरीर का, क्षेत्र ज्ञान आत्मा का। क्षेत्र माने क्षर का और क्षेत्र माने अक्षर का। क्षर अक्षर का ज्ञान ही अध्यात्म ज्ञान है। अर्थात अध्यात्म ज्ञान का कैसे भी हो डांट कर पुचकार कर मन को चस्का लगा दें, बस काम बन गया। क्या होगा? उसकी भोग लेने की आदत योग में बदल जाएगी बंधु। वैराग्य की बात करते हैं अपन। अभी अपन ने अभ्यास की बात करी, वैराग्य की बात करी। वैराग्य माने राग रहित स्थिति, अनासक्त स्थिति, परहेज पथ से लेने की स्थिति को वैराग्य कहते हैं। तो बंधुओं, वैराग्य परिवार समाज से नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, परिवार समाज छोड़ देते हैं और कहीं अन्यत्र जगह पर भगवान को तलाशते हैं, भटकते फिरते रहते हैं, बोले हम वैरागी हो गए हैं। तो गीता जी कहती हैं ऐसे वैरागी नहीं। वैराग्य करना है तो अपने 3 गुणों से करिए। गुणातीत अवस्था प्राप्त करना ही सच्चा वैराग्य है। ये घर में रहते किया जा सकता है। तो बंधुओं, ये दोनों प्रयास, एक अभ्यास वाला एक वैराग्य वाला, इन दोनों प्रयासों से काम क्रोध के वेग स्वाभाविक रूप से उदासीन हो जाते हैं, हो भी जाएंगे। उदासीनवत आसीना गुणे ये न विचार लेते। यदि इन्हें गंभीरता से नहीं लेंगे,
या किसी भी व्यक्ति को हम गंभीरता से नहीं लेंगे, उदासीन भाव से लेंगे, तो वो हम पर कई प्रकार के हमले रोक देगा। उदासीन भाव माने कर्तव्य भाव से, अनासक्त भाव से इनके साथ भी प्रयोग किया जाए तो भाइयों ये वेग हमारी आदतें नहीं है, ये वेग हमारी आदतें नहीं है। देश काल परिस्थिति के अनुसार इनके वेग उत्पन्न होते हैं, हमेशा नहीं रहते। सुप्त अवस्था में अग्नि की भांति रहते, अग्नि की भांति, जैसे अग्नि विकराल होने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है, ऐसे ही कामाग्नि होती है, क्रोधाग्नि भी होती है, ये तूफानी होते। जैसे तूफान, ये परिणाम की चिंता नहीं करते हैं बंधुओं, जानते हैं अपन की तूफान और अग्नि का इतना भयानक दृश्य मिलता है देखने को, उसकी नुकसान का आकलन अपन को बाद में ही पता चलता है साहब। इसी तरह इनकी बात है, काम क्रोध आदि की बात है, इनसे आनंद नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि काम के वार प्रतिवार से शरीर को अनेक व्याधियां, बीमारियां पकड़ लेती हैं, मनुष्य मृत्यु के बस में भी हो सकता है। और क्रोध से शरीर में रक्त के जीवन कण नष्ट हो जाते हैं, आदमी पागल तक हो जाता है। फिर भी लोग इनमें आनंद लेते हैं। अरे आनंद ना आए तो कोई इन्हें अपने पास नहीं रखेगा। अच्छा बुरा सब में आनंद का मजा आता है आप, चाहे भले परिणाम कुछ भी हो जाए। ये बुरा काम कर रहे हैं उसमें भी तो आनंद आता है, चोरी करना, भ्रष्टाचारी करना। उसी से पूछे, भ्रष्टाचारी से, व्यभिचारी से पूछे कि भाई तुम इसमें क्या क्या मिलता है तुझे, तो वो कहेगा अरे तुम क्या जानो इसका मजा है, मैंने मजा लिया है तो मुझे आता है, तुम लेकर देखो जरा, तो उसमें भी मजा आता है साहब। बुरे काम करने में मजा ना आए तो बुरे काम ना करे आदमी, अच्छे में तो आता ही आता है। इसमें भी कुत्सित आनंद आता है, जिसको समाज वर्जन करता है कि ये नहीं होना चाहिए। तो ये सब मन की कमजोरी यहाँ काम करती है। पूर्व आध्यात्मिक इतिहास हम देखते हैं, विश्वामित्र मेनका प्रसंग पर चलते हैं। विश्वामित्र मेनका विश्वामित्र के पास आई रति रमण करने के लिए, तो विश्वामित्र मुनि काम वेग से हार गए, फंस गए, उसमें पराधीन हो गए। विश्वामित्र जैसे सो मुनि ज्ञान निधान, मृगनैनी विधुमुख निरख, विवश हुए हरिजान। बड़े बड़े विद्वान लोग भी मृगनैनी कामिनी के जाल में फंस जाते हैं आसक्ति के कारण। विश्वामित्र का भी यही हाल हुआ। लेकिन शुक्राचार्य की बात आती है, उनके पास भी अप्सरा आई थी, लेकिन उनने काम वेग को दुत्कार दिया, वो नहीं फंसे साहब। तो हमारे भी ऐसे प्रसंग आते रहते जीवन में। तो मायानंद जी कहते हैं अपने दोहे में एक तरकीब बता देते, वो क्या तरकीब है उनकी दोहे में? ये काम क्रोध अरु लोभ यह नरक द्वार हैं तीन, बोध सहित इनसे बचे वह है बुद्धि प्रवीण। अब देखिए साहब, ये तो स्वाभाविक हैं, आते हैं जीवों में, मनुष्यों में ही नहीं मानवेतर प्राणियों में भी ये जोर मारते साहब। तो इनके वेग जो हैं आते रहते हैं और इनमें फंसने पर नरक के द्वार पर ही पहुंचा देते हैं। नरक का द्वार क्या रहता है? नरक ही दिलवा देते हैं। विषम परिस्थितियाँ, अशांत परिस्थितियाँ, गरीबी, शरीर की विकृतियाँ आदि नरक के स्थान हैं, ये सब इनका ही परिणाम रहते हैं। तो मायानंद जी भगवान कहते हैं कि बोध से इनको बच लो, बोध से बच लो इनको।
इनको सहन कर लो या पहलवानी कर लो इनके साथ या कुछ भी कर लो, ये बुद्धि का विषय है इनसे बचने का। बोध कौन सा, युक्ति कौन सी, इस पर संत तुलसीदास जी प्रकाश डालते हैं। क्या कहते हैं? क्रोध ही सम काम ही हरि कथा। क्रोध जो है शांति से और कामी हरि कथा से उदासीन होते देखे गए हैं। क्रोध का समन शांति से करें, मौन हो जाए, क्रोध आए तो वो धीरज रख लें। क्रोध आने के पूर्व परिणाम पर विचार करने के लिए रुकें जरूर। कहा गया है कि अच्छे बुरे दोनों काम हम जीवन में करते तो हैं, तो अच्छे काम जल्दी करें और बुरे काम में देरी कर दें, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। अच्छे काम ना हो पाए और बुरे काम मजबूरी में करने पड़े तो बंधुओं, काम का समन हरि कथा से माने अध्यात्म सत्संग में काम और क्रोध दोनों उदासीन हो जाते हैं, टिक गए वे तो। इच्छा पूर्ति तो कभी किसी की हुई नहीं। एक व्यक्तियों को कई प्रकार के भोग दे दीजिए आप, कभी वो तृप्त नहीं होता है। देते जाइए, हमारा सबका अनुभव तो है। जिंदगी में कभी तृप्ति नहीं साहब, अतृप्ति। तो इच्छा पूर्ति कभी नहीं होती। हाँ, जरूरतें जरूर पूरी की जा सकती हैं। प्रकृति से हमें पेट पालने के लिए तो मिलेगा, पर पेटी के लिए नहीं मिलेगा साहब। काम क्रोध का स्थायी समन तो बंधुओं आत्मज्ञान से ही होता है, होगा, अद्वैत अवस्था से ही होगा, क्योंकि इन दोनों का तांडव नृत्य द्वैताचरणी में खूब होता है। आत्मभाव अद्वैताचरणी में ये प्रभाव नहीं मार पाते हैं। इन वेगों के समन के कुछ उपाय देखते हैं अपन गीता सम्मत। दोनों वेग जब भी आवे 2:14 को याद रख लें। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? आगम अपाहना अनित्य तान तितिक्षुष भारत। ये वेग जो हैं आने और जाने वाले अनित्य हैं। अनित्य या चलने वाले को पकड़ेंगे तो एक्सीडेंट ही बिल्कुल 100% है। चलने वाले को जाने दें, आने वाले को आने दें, देखते रहें साक्षी भाव से। इनसे भले ही व्याकुल होते रहें फिर भी इनको सहन कर लो, ये बात भगवान कृष्ण ने कही। मतलब इनको गंभीरता से ना लें, प्रभावित इनसे ना हो, उदासीन भाव से रहें। 2:15 का श्लोक फिर कह देता है। क्या कह देता है? यम ही न व्यथयंती एते सो अमृताय कल्पते। जो इन वेगों से व्यथित नहीं होता है वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। ये वेग हमें बड़ी बाधा देते हैं, इन बाधाओं से मुक्ति हो जाती है। तो अंततः कथित श्लोक शक्नोति है विहसोडम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम सहायुक्ता सा सुखी नर। बड़ा शिक्षाप्रद है, हमें शिक्षा देता है कि हम इन वेगों से कैसे सामना करें। तो बंधुओं, इन काम क्रोध के वेगों को सहन करने का हम अभ्यास करें, धीरज न खोएं, विवेक से विचार कर इनका सामना करें। दूसरा, रात्रि में सोने के पूर्व विचारें कि आज ये वेग आए क्या, कहाँ से आए, क्यों आ गए, और आए तो हमने क्या किया। नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद दें अपने खुद को। प्रतिदिन प्रातः प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे बल दे कि मेरा मन
इन वेगों को सहन करने में समर्थ हो जाए, इनके प्रभाव मुझ पर ना पड़े। हम ऐसा करने का अभ्यास प्रतिदिन करें तो फायदा होगा। चित्त शुद्ध शांत रहेगा, शरीर मन दोनों बलवान रहेंगे। तो इसी मंगल भाव के साथ सभी लोग बोलेंगे, बोलो भगवान कृष्ण की जय, विश्वरूप बने परमात्मा की जय, सबके सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।